वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, आयताकार या वर्गाकार मेज के चारों ओर कुछ व्यक्तियों की बैठक का अरेंजमेंट है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा प्रश्न। चार सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, तो कैसे बैठी हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार मेज का डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिएगा ये मेज है और इस पर चार सहेलियां, नहीं एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से बैठी हुई है। अब कौन कहाँ बैठा है उसके बारे में जानते हैं। मीना सीमा के दाईं ओर है, मीना सीमा के दाईं ओर है। मान लीजिएगा यदि ये डायरेक्शन हो तो मीना क्या है, सीमा के दाईं ओर है, यानी दायां हाथ ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मीना यहाँ पर आएगी और सीमा यहाँ पर। समझने की बात है कि जो मीना है सीमा के दाईं ओर है, अर्थात सीमा यहाँ है तो मीना इधर है। अगला है सरिता कृष्णा के बाईं ओर है, सरिता जो है कृष्णा के बाईं ओर है, अर्थात इस तरीके से यदि हम ले लें इन दोनों में से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। क्या कहा है कि सरिता कृष्णा के बाईं ओर है, तो ये वाला हाथ यदि मैं इस तरीके से बैठा हूँ तो ये वाला हाथ मेरा बायां होगा और ये दायां होगा। और क्या दिया है, सरिता कृष्णा के बाईं ओर है, यानी यहाँ पर कृष्णा आएगी, कृष्णा, और यहाँ पर कौन आएगा, सरिता। अब जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर जानते हैं। कौन दो सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, इस ऑप्शन में बताना है। जबकि कृष्णा जो है वह सीमा के बाईं ओर है। कृष्णा क्या है, सीमा के बाईं ओर है, यानी इस तरीके से बैठी है तो बायां हाथ ही हो गया, तो बिल्कुल सही पोजीशन है। तो देखो सीमा और कृष्णा आमने सामने नहीं है, कृष्णा और सरिता भी आमने सामने नहीं है, मीना और कृष्णा, यानी जो मीना और कृष्णा है वो क्या है, आमने सामने हैं। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T तथा U एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार मेज बना लेंगे। ये हमने ले ली आयताकार मेज। आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। Q मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुंह पूरब की ओर है। तो अब यहाँ पर हम दिशा भी देख लेते हैं। तो इधर की दिशा हम हमेशा पूरब मानते हैं, इसके ठीक पीछे पश्चिम होता है और ऊपर की साइड में उत्तर होता है और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। इसके आधार पर देखेंगे तो क्या है, Q मेज की चौड़ाई यानी चौड़ाई वाली भुजाएं ये हैं की तरफ बैठा है और उसका मुंह पूरब की ओर है, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, Q, और इसका मुंह इधर की ओर है। P का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी P का मुंह दक्षिण की ओर है, अर्थात ये जो P है वो यहाँ पर बैठा है और इसका मुंह नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर है। तथा P का मुंह Q की ओर है, दक्षिण की ओर है, तथा उसके दाएं आर है, तो इस तरीके से बैठा है तो दाएं आर यानी दायां हाथ ये हो गया, तो यहाँ पर कौन आ गया, आर। आगे T जो Q के सामने है, यानी Q के सामने कौन बैठा है, T, और इसका मुंह इधर होगा। T जो Q के सामने बैठा है, बाएं वाले कोने यानी इस तरीके से बैठा है वो, और बाएं वाला कोना यानी ये वाला हाथ उसका डेढ़ा हाथ, खब्बा हाथ बायां हो गया। बाएं वाले कोने से लगा हुआ S बैठा है। आगे और दिया है चौड़ाई की तरफ केवल एक ही व्यक्ति, यानी यहाँ पर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो S कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि इसके बाएं वाले कोने से लगाकर बैठा हुआ है। अब एक रह गया, कौन रह गया, U रह गया, तो U को हम यहाँ पर बिठाएंगे क्योंकि और पोजीशन नहीं बचती। अब हमने क्या बताना है, प्रश्न का उत्तर देना है। क्या दिया है कि R के ठीक सामने कौन बैठा है, तो R के ठीक सामने कौन है, U, और जो S है उसका मुंह किधर है, यानी S का मुंह इधर होगा, तो किधर की, उत्तर की ओर है, क्योंकि ऊपर की साइड में उत्तर होता है। तो इसका ऑप्शन ए में क्या दिया है, U, यानी R के ठीक सामने U है और S का मुंह किधर है, उत्तर की ओर, तो ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया कि इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे समझ लिया होगा। समझिए हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।